हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सईता जेठू दरक। लालू राधे राधे करो। आज कैसे बड़ी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, बहुत ज्यादा। इतनी मुश्किल से इसको कपड़ा पहनाया है हमने, इतनी मुश्किल से। अभी हम जा रहे हैं हमारे जेठू जी के गांव, है ना जेठू जी? पितर जी को सबको धोख देने हमारी केचू फर्स्ट टाइम जा रही है। चलो चलते हैं, चलो। बच्चे को ले गए बच्चे के पिताश्री, हम दोनों जा रहे हैं। कितना फ्री देखा, आज तो परेशान कर दिया, रो 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 इतना रोई है आज, इतना रोई है। अब आजकल बदमाशी बहुत ज्यादा करने लगी है, डे बाय डे इंक्रीज ही होगा, अब डिक्रीज तो होगा नहीं कुछ भी चीजें। तो दिन जेठू भी के माथे थी, अब मेरे ऊपर है। ओहो ओढ़ा ओढ़ा बाहर गर्मी है और आजकल बहुत रोती है आपकी बेटी, बहुत ज्यादा रोती, मुंह ढकली। ओहो इसको देख रहे हैं बहुत सारी चीजों, गंदुड़ी। वो चलने वाला वो लेके आएंगे इसके लिए, चलो थोड़ा सा ये बड़ी होने तो दो। इसके पापा का बस चले ना तो पूरा घर भर दे झूलों से। आओ घूमने लेके चलो। और ये भी हुजू 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 मुंह दिखाती रहती है। कल आपके दादाजी का दिन भी है, हुक्कू हाँ पछू है, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। इसको सोना नहीं होता है बताओ, खाली बस यही बोलना है हुक्कू हुक्कू। मतलब मैं बोलूं, मैं बोलूं, बोलो मैं बोलूं, ललाई ललाई खाली करती हो। यहाँ पे हम लोग रवाना हो चुके हैं और ये रही मेरी केसर बड़ी, देखो मेरे खुद में कैसे छोई हुई है। चू 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 चू। हाँ अरे नहीं कूदो लालू, आज कूदो भाई। हाँ बेटा, ये रहे जेठानी जी और ये रही मैं। हाँ लाला बस बस बस। पे जैसे ही केशवी को मैंने बाहर की तरफ दिखाया वो खुश हो गई है ना। बच्चे को कितना अच्छा लगता है ना बाहर घूमना, कलरिंग चीजें देखना। और हम जा रहे हैं हम गाँव। प्रणाम करो ना दादी मन, प्रणाम कर, प्रणाम दादी मन, प्रणाम दादी मन। देखो दादी मन, देखो देख दादी मन, देख तो दादी मन, देख दादी मन, दादी माँ, दादी माँ प्रणाम। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कौन सा मंदिर है। मंदिर तो नहीं बोलूँगी बट हमारे में ना बहुत सारे पितर जी हैं, पितरेश हैं, पितरानियाँ जी हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हमको धोग लगाना होता है। शादी होके आते हैं तब धोग लगाते हैं, बच्चा होता है पहली बार बच्चे का धोग लगाते हैं। और हर ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाना होता है जहाँ पे जो मेरे सासू माँ ससुर जी वो लोग जितने भी मानते हैं उन सब जगह हमको लेके जाना होता है। और यहाँ पे जेठू जी ने भी धोग लगा दिया, चढ़ावा होता है, फिर फेरी लगाई जाती है। तो यहाँ पे जेठानी जी के गोद में केशू थी, जेठानी जी रहती है तो मुझे टेंशन नहीं रहता। और चारों तरफ में ना कांटे जैसे थे तो मैं एकदम धीरे 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 चल रही थी क्योंकि बहुत हार्ड टाइम में कांटे इतने ज़्यादा चुभ रहे थे। काकी जी की तो आदत है बट हमारी तो आदत नहीं है। और ये देखो मोर, देख रहे हो कितना शानदार वाला है। गाँव की ना यही खासियत होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सादगी, इतनी ज़्यादा शांति। यहाँ पे ये है गली 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 हमारा गांव, ये गांव है हमारा, इस वाले रास्ते से चलेंगे। सो ये है हमारा गांव, इतना ज़्यादा सुंदर है ना। और जो गांव की मिट्टी है बहुत कम आते हैं बट ये मेरे ससुर जी का गांव है और ये सारे हमारे ही हैं। देखते हैं तो चलिए अब कर लेते हैं, जिस कारण से यहाँ पे पूजा करने आए हैं भैरव बाबा की, वो पूजा करते हैं पहले। चलो भैरव बाबा जय जय, भैरव बाबा। काकी जी उससे चलो। हाँ नहीं आप जैकेट का सिलाई चलो, जैकेट का सिलाई हाँ कहते थे तो जो कर दो बाकी बेड़ाई। पड़ी है
हमारे गांव के भैरू बाबा, तो यहाँ से जो केशवी के ना मुंडन के हमारे कुछ नियम्स होते हैं, तो थोड़ा सा जो केशवी का बाल है पहले यहाँ पे चढ़ाया जाता है, फिर सालासर मंदिर में चढ़ाया जाता है, ऐसे करके होता है हमारे। क्या आप लोगों में ऐसे होता है? बताना ज़रूर कॉमेंट्स में। गोभी लगती है भाई, गोभी में नहीं जाएंगे हम। अभी फेरी लगानी है, अभी फेरी लगानी है, बड़ी माँ की गोदी में जाके लगानी है। वहाँ के तो बस कब होएगा नहीं। बैठ के यहाँ पे थोड़ा गर्मी लागी, झुगड़ों लागी, झुगड़े मम्मी पापा तो बैठ गया, बड़ी माँ लेर फेरी निकाला। चप्पल पैर फेरी निकाल दी नहीं, एक मिनट तो चप्पल। अच्छा करे बाबा हाँ बेटा, लाओ धो देता हूँ, गो लाओ धो देते हैं बोमिया जी महाराज। हाँ नहीं 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 नहीं, नो नो नो, धोक दो धोक, बोलो जय जय भगवान, कृपा रखो, खूब सारी दया रखो। लो थे धोक गिरो बना खत आ गई। आओ तो की क्या दिखा ना है? अच्छा बढ़िया लगा एक लगाने सबको पता है, यही सारी पूजा ना जब मैं शादी करके आई थी तब भी सारे यही रीति रिवाज हुए थे। हमारे में ऐसे ही होता है, जब शादी करके आते हैं तब भी पहली फेरी ऐसे ही लगाई जाती है, और ऐसे ही हमारी काकी सासू माँ ने सारी चीज़ें अपने हिसाब से शादी करवाई थी। फिर जब बेटा हुआ था तब भी ऐसे ही आए थे, और अब जब बेटी हुई है तब भी ऐसे ही आती है। यहाँ पे जेठू जी ने फेरी निकाल ली है बिना चप्पल के, पूरे कांटे से भरा हुआ था। और अभी तो ठीक है, आज वाला तो मौसम अच्छा था, अदरवाइज़ ना जब हम पहले आते थे तो भरपूर गर्मी और ये धूप दिखती थी, मतलब धूप लगती थी ना। तो यहाँ पे काकी जी पूरा एकदम अच्छे से चढ़ावा सब कर देते हैं। तो जब घर पे पेरेंट्स होते हैं ना बड़े, यही सबसे बड़ा सुख होता है। इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, और इनका मुकाबला भी नहीं हो सकता है। जो चीज़ें इनको पता होती हैं वो चीज़ शायद हम में तो बिल्कुल भी ना पता होगी। और देखो बीच साथ में मेरी बीच वाली जेठानी जी सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। जहाँ पे वो रहती है ना तो फिर मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए मैं गिरते गिरते रही थी, ये हालत हो गई थी मेरी। फिर मैं बोली ठीक है, कैसे भी करके मैनेज की। अब आप बोलोगे यार मोटी है, तो मोटी तो होएंगे ना यार, डिलीवरी से उठे हैं तो बस होता रहता है। कैसे लटकी हुई है, हे ढूंढू कायो बे तू, बली माँ के साथ कायो गर्मी लग रही थी अंदर। हाँ अभी मजा आ रहा है, हवा आ रही है। ये हमारे गांव की धोरा, ये हमारा गांव का नज़ारा। आप लोग सोच रहे हो कि कौन सा गांव है? ये है तेंदेसर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे धोग लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बाप दादा के टाइम पे, मतलब जो ससुर जी के टाइम, उनके पापा के टाइम, उस टाइम से यहाँ पे फेरियाँ लगती हैं, उस टाइम से मन्नतें मांगी जाती हैं, उस टाइम से सारे रीति रिवाज होते हैं। तो हम चाहे कितने भी कहीं पे भी रह लो, हमारे घर पे यही होता है। हमारे घर पे क्या मतलब हमारे पूरी फैमिली में, पूरे दरक परिवार में यही होता है कि हमेशा से बच्चे हो, शादी हो, पहली जात यहीं आके लगाई जाती है। इन्हीं को ही हाथ जोड़ के मनाया जाता है, इन्हीं को ही सारी चीज़ें प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ऐसे ही हमारी ये काकी सासू माँ सबके साथ आती हैं। अब आप लोग सोचो ये अब मेरी ओन है, तो हाँ बिल्कुल ये मेरी ओन छोटी वाली काकी सासू माँ जी हैं, और मेरे ससुर जी 5 भाई हैं। सो ये है हमारे गांव का घर, ये देखो। ये आपके दादाजी के टाइम का है ना? नहीं तो हाँ ये तो घर हाँ मतलब घर तो बाद में बना था, वो तो काका जी देखो, ये है मेरे काका ससुर जी, प्रणाम करो, काकी सास। बोलना तरफ प्रणाम कर। प्रणाम करो काका जी। बैठो बैठो, यहाँ पे और दूध देना है हमको। हाथ जोड़ो। तो यहाँ पे गांव में काकी जी के घर पे हमारे भगवान जी विराजमान हैं, जिनके सामने मतलब पितर जी ये लोग हैं, जिनके सामने हम घूंघट में ही हमको रहना होता है। हम घूंघट खोल के उनको नहीं देख सकते हैं। तो उस हिसाब से ही मैं जब शादी होके आई थी तब भी ऐसी ही थी, और आज भी ऐसी हूँ। देखो धीरे से घूंघट हटा के देख रही हूँ, क्योंकि उस तरफ काकी जी कुछ बोल रहे थे। जेठू जी ही आगे सारा चढ़ावा करते हैं। जब शादी होके आए थे तब भी सेम, हेमंत के टाइम सेम, और अभी भी सेम। केशवी को आगे हमने बैठा दिया था जेठू जी के पास ही, क्योंकि वो जो भी हैं पिताजी हमारे घर के मतलब बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो हमारे में ये नियम होता है ना कि हम ससुर जी से या फिर इन लोगों से ऐसे आँखों से आँखें नहीं मिला सकते हैं। तो हमको फिर यहाँ पे पिताजी भी हमारे लिए सेम है, तो हम ऐसे पूरा
छेड़ो मत इसको, बस दे ले लियो ले लियो काकी जी प्रसाद। जेठू जी जब भी गांव आते हैं चूल्हे की रोटी बनवा के अपने काकी जी के हाथ की प्याज की सब्जी के साथ खाना खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। और यहाँ पे दादाजी अपनी पोती को खिला रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पड़ गई क्या हो गया है, तो खाना खाने के बाद जेठानी जी वो कर रहे हैं। उमा बुआरी भी एनिवर्सरी बुआजी तो जाएगा मन तो बुआजी को बुआजी बधाई दो। हाँ जी प्रणाम करूँ, हैप्पी एनिवर्सरी। जिनसे मैं वीडियो कॉल पे बात करी थी वो इन काके सास की सबसे बड़ी वाली बेटी है, वो बाहर रहती है, उनसे वीडियो कॉल पे बात की। अब हमारे जाने का टाइम। काका जी को प्रणाम किया जेठू जी ने। और यहाँ पे केशवी जब से आई है कूलर के नीचे मस्त सो रही है, इसको मतलब मज़ा आ रहा है कूलर की हवा लेके, क्योंकि पहले वहाँ पे ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो एकदम परेशान हो गई। अब हम जा रहे हैं हमारे घर, फाइनली खूब सारा एंजॉय करके आ गए हम लोग। ड्रेस वेस चेंज कर लिया, सबने खाना खा लिया है, केशवी को सुला दिया है क्योंकि केशवी आज पूरे दिन नहीं सोई थी और पूरे रास्ते में ना वो रोती ही आई क्योंकि उसको गाड़ी में लेके मतलब गोद में रखना पड़ा था, साइड वाली सीट उसको नहीं बनाए थे। तो कल फिर सुबह हम फिर दूसरे वाले मंदिर जाएंगे, हमारे कुलदेवी के जाएंगे। तो इस बार हमने यही सोचा है कि केशवी को पर्टिकुलर उसका सीट ही करके लेके जाएंगे। यहाँ पे ये सो चुके हैं और मैं ड्रेस चेंज करके आई थी, तो मुझे लगा पहले मैंने अभी तक व्लॉग को एंड नहीं किया है। केशवी की मालिश की, बहुत सारे काम करते हैं बट सारी चीज़ें ना अपार्ट हम ले नहीं पाते हैं, बस यही सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो आप लोगों को आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो खूब सारा प्यार देना। जहाँ हम गए थे वो स्पेशली हमारे ससुर जी वहीं से बिलोंग करते हैं, वो है तेंदुसेर, है ना। अच्छा लगता है बच्चों को लेके जाना कि भाई हमारे बाप दादा वहीं से उठे हुए हैं, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। सो आई होप आगे भी आप लोगों को व्लॉग्स बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे अच्छे अच्छे अलग अलग जगह के आएंगे। सो बने रहना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, ढेरों सारे प्यार देना, नो नेगेटिविटी, खूब सारा प्यार। बाय।